Morning grade 3. I hope you people are doing good. This is the time to start the math class. Today we are going to start a new topic in maths. It's about position and movement. Position means कि आप कहाँ पे खड़े हो, किस पोजीशन पे खड़े हो. You have to give it to the name. और किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो उसको हम मूवमेंट बोलेंगे कि आप किस डायरेक्शन में, किस सिम्ट में मूव कर रहे हो. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल नीड टू ओपन योर टेक्स्ट बुक. आई टेल यू द नंबर ऑफ द पेज that you people need to open and get ready. Page number 51 you people need to open. Look at this. This is about grid references. ठीक है. हमारे पास एक ग्रिड चार्ट होगा जिसके ऊपर हमने सारा सोल्यूशन जो है वो शो करना है. आई वुड टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन कि वो चार्ट क्या है और उसमें रोज और कॉलम्स जो हैं वो क्या हैं. लुक एट योर पेज. एट द टॉप ऑफ योर पेज यहाँ पे हमारे पास 2 ग्रिड्स हैं. ठीक है. चार्ट्स 2 हैं. आप ये देखो, एक पे हमें शो किया गया है रोज और दूसरे पे कॉलम. यानी हमारी जो लाइंस लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट आती हैं उनको हम रोज कहते हैं. गॉट इट. जो लाइन लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट शो करती हैं उनको हम रोज कहते हैं. और जो वर्टिकल होती हैं यानी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर शो करती हैं, दीज आर कॉल्ड कॉलम. गॉट इट. रोज में और कॉलम्स में ये डिफरेंस है. रोज राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट है और कॉलम अप डाउन और डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स. ठीक है. आप अगर ये चीज़ अच्छे से समझ लोगे तो यू वॉन्ट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. ठीक है. नाउ look at the chessboard shown. It has 8 rows and 8 columns. ठीक है. कॉलम आपको मैंने बताया है अपवर्ड से डाउनवर्ड या डाउनवर्ड से अपवर्ड जाएगा. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे वी हैव 8 कॉलम्स और उसकी 8 ही रोज हैं. ये देखिए रोज. अब उन्होंने रोज वाला जो साइड है, बॉटम साइड जिसको हम कह सकते हैं, कि बॉटम पे उन्होंने उनको नेम दे दिए हैं. ठीक है. रोज को जो रोज बनी हुई हैं उनको उन्होंने डिफरेंट नेम दे दिए हैं. इट्स ABCDEFGH. ठीक है. आप देख रहे हो ये A है, ये B है, CDEFGH. अब ये क्या है हमारे पास? ये रोज हैं. और यहाँ हमारे पास क्या हैं? कॉलम्स हैं. ठीक है. कॉलम्स अपवर्ड जा रहे हैं. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. क्वेश्चन अब क्या है? द पोजिशन ऑफ ईच स्क्वायर ऑन द बोर्ड कैन बी डिस्क्राइब बाय यूजिंग अ लेटर एंड अ नंबर. यही चीज़ मैंने आपको बताई कि कॉलम्स को कैसे उन्होंने नंबर्स के थ्रू शो किया है और रोज को जो है वो किस तरह से लेटर्स के थ्रू शो किया है. यानी रोज को उन्होंने लेटर्स के थ्रू शो कर दिया है और कॉलम्स को उन्होंने नंबर के थ्रू शो कर दिया है. लुक एट द पोजीशन ऑफ द चेस पीसेस. अब चेस के ऊपर जो पीसेस हैं उनकी हमने पोजीशन जो है वो एक्सप्लेन करनी है. अब यहाँ देखें कि द किंग इज ऑन द स्क्वायर B4. B4 मीन्स द स्क्वायर इज इन कॉलम B एंड रो 4. यानी आपने ये बताना है ये रहा हमारे पास किंग. ठीक है. अभी तो हम इसको कुछ भी नहीं कर रहे हैं. ये हमारे पास किंग है. हमने दोनों चीज़ें बतानी है कि ये किस कॉलम में है और किस रो में है. अब इसका कॉलम कौन सा है ये देखें. यही हमारे पास है. ये जा रहा है द B मीन्स द स्क्वायर इज इन कॉलम B. ये है. और रोज की क्या है? दैट इज नंबर 4. The king is on square B4. B4 means the square is in column B and row 4. ठीक है. उन्होंने आपको रोज और कॉलम के बारे में यहाँ पर
बता दिया है. Then the next is the queen is on the square f7. f7 means the square is in column f and row 7. ठीक हो गया. This is the queen. ठीक है, तो we will denote it f7. ठीक है, हम ऐसे जाएंगे. You easily आप कर सकते हो कि f7. ठीक है, तो हमने बताना है कि क्वीन कहाँ पे है. गॉट इट? आई होप यू पीपल गॉट इट. अब नीचे देखें, B4 and F are called grid references. A grid reference is useful for identifying an object or a place on any kind of grid with rows and columns. ठीक है, when we give the grid reference of an object or a place, we always give the column information first and then the row information. यानी सबसे पहले हम कॉलम के बारे में बताएंगे और उसके बाद यानी इसके बारे में बताएंगे, कॉलम के बारे में बताएंगे और फिर हम रॉ के बारे में बताएंगे. कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि जब हमने किसी चीज़ की पोजीशन बतानी है तो सबसे पहले हम कॉलम के बारे में बताएंगे और फिर हम रॉ के बारे में बताएंगे. ठीक है, नाउ आई विल लेट यू नो विच पेज वी आर गोइंग टू सॉल्व अबाउट इट. यू हैव टू सॉल्व वन वर्कशीट रिगार्डिंग इट. ठीक है, सो गेट आउट योर मैथ्स वर्कबुक्स. Look at the worksheet number 1. It is about, see the question, look at the picture below, then circle the correct landmark found in the grid references indicated below. यानी हमें options दी गई हैं, we have to tell कि कौन सी option जो है वो ठीक है. At position B5, this is B and this is 5. So at position 5, look at the pictures. Which picture is mentioned over here at the position of B5? So you can see that this is the picture which is mentioned over here. ठीक है. Now look at the B part. At position C1, where is C? C. Here is C and then 1. ये रहा 1. ठीक है, तो हमने बताना है कि C1 की पोजीशन पे कौन सी पिक्चर है. सो वी कैन क्लियरली सी कि दिस इज द पिक्चर ओवर देयर. नाउ द लास्ट वन, एट पोजीशन A4, दिस इज A एंड दिस इज 4. यहाँ पे एक डन है, आप देख सकते हो. सो वी हैव टू टेल कि विच पिक्चर इज शोन एट द पॉइंट A4. A4. ठीक हो गया. Now I have sent you 2 worksheets for the practice. उसका मैं एक पार्ट आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. Then you people need to solve it sitting with your mama. ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई confusion होती है तो then you can tell me so that I could send you the solution. Now you people need to open that worksheet. Look at the worksheet. This worksheet has been sent to you and look at the question. The question is, look at the picture below and fill in the blanks. ये हमारे पास पिक्चर है और ये हमारे पास ब्लैंक्स हैं. फर्स्ट देखिए उन्होंने हमारे पास सॉल्व किया हुआ है. अब फर्स्ट हमारे पास ये क्या है, ये फ्रूट का चार्ट एक्चुअली बना हुआ है. तो वी हैव टू टेल कि जो ग्रेप्स हैं उनकी पोजीशन क्या है, ग्रेप्स की पोजीशन क्या है. तो सबसे पहले हमें बताना है, लुक एट द रो. ठीक है, ये रहे ग्रेप्स, ये है डी पर और देन कामृत कॉलम ये है 2. तो ये हमारे पास आ जाएगा D2. ठीक है, ना कॉमन एप्पल. एप्पल हम ढूंढते हैं कि एप्पल कहाँ पे है. See this, it's E. So we will write over here first of all E और यहाँ पे है नंबर 10 में. So apple is here on number E10. So position of apple is E10. फिर से देखिए E10. Look at
द पाइनएप्पल, पाइनएप्पल कहाँ है? लुक एट दिस वन, बी, ठीक है, एंड देन 1, B1, B1, so we will write over here B1. ठीक हो गया. इसी तरह से आपने इस शीट को सॉल्व करना है और मामा को चेक करवाना है. ठीक है. नाउ आई विल शो यू द शीट नंबर 2 विच आई हैव सेंट फॉर द प्रैक्टिस ऑफ दिस टॉपिक. Here we go. The question is, write the names of objects in the blanks correctly. अब हमें पोजीशन तो बता दी गई है. Look at this. पोजीशन हमें बता दी गई है. We have to write the name of object. ठीक है, जो इस पोजीशन पे है उस ऑब्जेक्ट का हमने जो नेम है वो लिखना. A1 पे क्या है? Look at this. A and 1. It is acorn. ACORN. ठीक है. नेक्स्ट पे आ जाए C3. दिस इज C एंड दिस इज 3. C3. और कोई नेम नहीं है. केयरफुली लुक एट दिस. C3. C3 पे क्या है हमारे पास? ट्रांसपोर्ट है विच इज कॉल्ड ट्रक. TRUCK, ट्रक. ठीक है. तो इट इज शोन एट C3. इसी तरह से आपने सारी पोजीशंस जो यहाँ पे मेंशन की गई हैं उन पोजीशंस के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट्स के नेम हैं वो आपने इन ब्लैंक्स के ऊपर मेंशन करने हैं. ठीक है. यू कैन गेट द प्रिंट्स ऑफ दीज शीट्स, सॉल्व देम, डू पेस्ट देम इन योर नोटबुक एज वेल. इसको आप सॉल्व करो. सिट विद योर मामा एंड सॉल्व दीज बोथ worksheets and then show these solved worksheet to me. I will let you know if you find any problem. आपको जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है मुझे मैसेज ड्रॉप करें ताकि आपको मैं जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है उसका सोल्यूशन जो है वो आपको भेज सकूँ. I have sent you a link. I have sent you the details about columns एंड रोज. उसको आपने अच्छी तरह से मेमोराइज करना है. उनको सबको देखो एंड देन सॉल्व दीज 2 वर्कशीट्स. ठीक है. टेक केयर. हैव अ गुड डे. अल्लाह हाफिज.